अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और आज हम थर्ड ईयर फिज़िक्स में मैकेनिक्स में नए आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और वहाँ से फिर हम ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन का जो लॉ है, उसको हम डिराइव करेंगे। सो कंसीडर करें हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है, is placed between two points level A and level B। ये आपकी एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं, ये वाला A लेवल है और ऊपर वाला B लेवल है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप वर्क करते हैं, इस बॉडी को क्या करते हैं, आप ऊपर मूव कराते हैं। तो ज़ाहिर है आपने इसके ऊपर फोर्स लगानी है और इसको ऊपर लेकर जाना है। अभी बेटा इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो आप अप्लाइड जो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और दूसरा है उसका वेट, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब आप फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर और जो वर्क होगा उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी के ऊपर आप वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये रहा एनर्जी का फार्मूला, ये देखें। The change in potential energy between two points is given as, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, अपोजिट है। तो अपोजिट होने के लिए भी हम लोग नेगेटिव साइन लगाया करते हैं। तो दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल फॉर स्मॉल सेपरेशन, ठीक है, वेयर फोर्स रिमेन कांस्टेंट। तो अभी आपने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन लॉ, जिसमें न्यूटन ने ये कहा था कि दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स होती है वो F = G(m)m/r² होती है, वेयर r इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना हमने काम किया वो बॉडी को ऊपर मूव कराने में, लेवल A से लेवल B तक लेके जाने में। तो आप जानते हैं कि W जो वर्क होता है वो F.D होता है, लेकिन चूँकि हम जो है ना R वो बहुत स्मॉल ले रहे हैं, इसलिए हम R की D की बजाय DR लिखेंगे। हेयर DR रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए W के साथ भी D लग जाएगा, यानी थोड़ा सा जो वर्क हम कंसिडर कर रहे हैं। तो F.D डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन किया, FDR cos 180 डिग्री आ जाएगा। चूँकि फोर्स और ग्रेविटी ये दोनों अभी मैंने बताया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ से जो ये W है ये आएगा -FDR। अब अगर हम एंटायर वर्क, हमारा जो जर्नी है, एंटायर जर्नी का वर्क निकालना चाहेंगे दो लेवल्स के दरमियान, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड और लिमिट लेंगे। आप A से B की तरफ जा रहे हैं, आप लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आप F की वैल्यू पुट करेंगे। सो F की वैल्यू पुट करेंगे G(m)m/r² × DR। ये R वाली जो टर्म है, चूँकि ये देखें DR टर्म है, इसके अलावा R वाली टर्म में वेरिएबल होंगी, बाकी कांस्टेंट होंगी, वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से, सॉरी। और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। अब बेटा इसमें ये है कि ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ऊपर आपने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, तो इसलिए एनर्जी एट पॉइंट RB - RA दैट इज़ इक्वल टू -AB। और यहाँ से आप वही फार्मूला जो आपने यहाँ पर प्रूव किया इसके अंदर पुट कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा आपने इसमें, हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपने नेगेटिव कॉमन निकाला, ये देखिए।
तो ये रिवर्स हो जाएंगी और नेगेटिव पीछे वाले नेगेटिव से। अच्छा जी, इफ़ वी चूज़ रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे चला गया, या पहले तो ए लेवल से आप बी लेवल तक जा रहे हैं फ्रॉम अर्थ सेंटर, उस सूरत में जो है ना वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। सो आर बी, ये एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस ज़ीरो, फिर ये जी एम एम ई 1/इन्फिनिटी और 1/RB, और इस तरह आप आर बी ये नेगेटिव ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, और इसी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर बी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एट एनी finite distance. It becomes zero at infinity distance and decrease as separation reduces between body and Earth's center. जूं जूं एक दूसरे के करीब आते जाएंगे तो ये वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी, ये भी डिक्रीज होती जाएगी। We can calculate gravitational force from gravitational potential energy. आप अभी ऊपर पीछे रिलेशन F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, और ये माइनस डी यू बाई डी आर, ये वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर देखें F इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्केयर। ये क्या था, ये ग्रेविटेशन लॉ था। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी कंसिडरेशन इन प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन। ये एक डायग्राम बेटा था, देखें सबसे पहले ये अर्थ है हमारी, और ये एक सैटेलाइट है जिसकी मास m है, जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इसका इस ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है। तो फिर इन दोनों के दरमियान फोर्स पाई जाएगी जिसे हम ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं। वो फोर्स ये होगी, और इसकी एनर्जी आप यूँ लिख सकते हैं, एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस आर इज़ माइनस जी एम एम ओवर आर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। और चूँकि बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है इसलिए लीनियर वेलोसिटी की जगह हम ओमेगा यानी उसका रिलेशन आर ओमेगा स्केयर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी 1/2 एम आर ओमेगा स्केयर। अज्यूम सेंट्रल बॉडी अर्थ और सन इज एट रेस्ट। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन अर्थ, ये एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। जी, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा, ये फोर्स और जो पीछे फोर्स है दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकलेगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जी एम एम ओवर 2r होता है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये रही जी एम एम ओवर 2r, और ये रही जी एम एम ओवर आर, तो टोटल एनर्जी रही माइनस जी एम एम आर। So the total energy is constant and negative, which means planet is always with central body such as sun and earth। ये हमेशा इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है। The above result for total energy also is applicable for elliptical body, यानी elliptical path के लिए भी ये अवेलेबल होगा, जहाँ पे आपने आर और ए को रिप्लेस कर देना है। यहाँ ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स होगा। उस सूरत में टोटल एनर्जी वही लिखेंगे, सिर्फ आर की जगह हमने क्या लिख देना है, ए लिख देना है।
इन प्लानिटरी मोशन बोथ एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी ये दोनों लॉ इसमें होल्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।